स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त नोलेन गुरेर संदेश किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 7 पारंपरिक उत्पादों को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रसिद्ध नोलेन गुरेर संदेश, बरुईपुर अमरूद, कमारपुकुर के सफेद बूंदे, मुर्शिदाबाद का छाना बोरा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल चावल और मालदा का निस्तारी रेशम यार्न शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई MRSAM मिसाइल प्रणाली किस देश के साथ मिलकर विकसित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM ने महत्वपूर्ण परीक्षणों को सफलतापूर्वक पारित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, वन स्टेट वन RRB नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्रालय। भारत सरकार वन स्टेट वन RRB यानी एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति को लागू करने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बना है। पश्चिम बंगाल अब एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस योजना को लागू नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के किन 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिताथल और टिगराना। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थल मिताथल और टिगराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। अगला क्वेश्चन है, हितेश गुलिया ने किस देश में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए इतिहास रचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राजील के फॉज टू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में हितेश गुलिया ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और अब तक के एकमात्र भारतीय मुक्केबाज बने हैं। अगला क्वेश्चन है, लामा 4 AI मॉडल सूट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटा। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 नामक अगली पीढ़ी के बड़े भाषा मॉडल सूट को लॉन्च किया है। इस सूट में 3 शक्तिशाली AI मॉडल शामिल हैं, जो स्काउट, मैवरिक और बेहेमोथ हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीमा अग्रवाल। भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डॉरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किस कृति के लिए प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान गणेश की रेत की मूर्ति। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति क्षेत्र में पहली बार प्रदान किए गए फ्रेड डॉरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस को जीतकर इतिहास रचा है। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका रक्षा सहयोग समझौता किन किन क्षेत्रों में केंद्रित 10 प्रमुख समझौतों के एक व्यापक ढांचे का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग और स्वास्थ्य। भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला समझौता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया है, ये किस स्थान को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी रामेश्वरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो भारत के बुनियादी ढांचे में विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री जो 100 साल पुराने पंबन ब्रिज का स्थान लेता है और आधुनिक इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। ये पुल रामेश्वरम द्वीप को मंडपम से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को किसने पूरे देश में लागू करने की मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। ये अधिनियम वक्फ संपत्तियों के प्रशासनिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत ने निजी एआई निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वां। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया गया है, जिसमें भारत ने निजी एआई निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अप्रैल 2025 में श्रीलंका द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्र विभूषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और उनके योगदान के लिए श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। कोलंबो में राष्ट्रीय सचिवालय में आयोजित एक समारोह के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए संभाली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। इसे पिछले अध्यक्ष या थाईलैंड से नेतृत्व प्राप्त हुआ है। चलिए अब जानते हैं 8 अप्रैल से जुड़े कुछ दिलचस्प और ऐतिहासिक घटनाक्रमों के बारे में। 1831 में प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंचे। 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 1894 में प्रसिद्ध बंगला कवि और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का कलकत्ता में निधन हुआ। 1929 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी। 1950 में भारत और पाकिस्तान के बीच लियाकत नेहरू संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा युद्ध शुरू हुआ। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। सन 2000 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का 13वां सम्मेलन कोलंबिया के कार्टिजेना शहर में आरंभ हुआ। 2001 में बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति लौटाने के लिए विधेयक पारित हुआ। 2003 में अमेरिकी सेना ने बगदाद में बंकर भेदी बम बरसाए, जिसमें अनेक नागरिकों की मृत्यु हो गई, किंतु सद्दाम हुसैन का पता नहीं चला। 2006 में लुकाशेंको ने तीसरी बार बेलारूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। चलिए पिछले करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कितने प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26%। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश से आने वाली सभी वस्तुओं पर 10% से लेकर 49% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसमें भारत से आने वाले सामानों पर 26% टैरिफ और चीन से आने वाले सामानों पर 34% टैरिफ शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 3 से 10 अप्रैल तक ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्टकैम भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। हाल ही में नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्टकैम भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिसार। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और एक ICU सुविधा का उद्घाटन और PG हॉस्टल की भी आधारशिला रखी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को किस वैश्विक संस्थान की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हाल ही में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के नेतृत्व में एडवाइजरी काउंसिलिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ का गठन किया गया। इस परिषद का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और दीर्घकालीन आर्थिक विकास को समर्थन के लिए व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों का विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना है। इस परिषद में टाटा सन्स के अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के सदस्य एन चंद्रशेखरन को इस वैश्विक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूनम गुप्ता। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनम गुप्ता को नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। ये माइकल पात्रा का स्थान लेंगी। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात कितने करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23,622 करोड़। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए यानी 2.76 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.04% की वृद्धि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.96 लाख करोड़। हाल ही में मार्च 2025 में भारत में जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जिसमें सीजीएसटी 38,100 करोड़, एसजीएसटी 49,900 करोड़, आईजीएसटी 95,900 करोड़ और सेस 12,300 करोड़ रुपए हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन एसीसी 2025 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शार्ली बोचवे। हाल ही में शार्ली बोचवे ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की 7वीं महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला, जिससे वो इस पद पर आसीन होने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं। इन्होंने डोमिनिका की पेट्रिसिया स्कॉटलैंड का स्थान लिया है, जो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नाविक सागर परिक्रमा 2 यानी NSP-2 अभियान के तहत INSV तारिणी हाल ही में किस देश के केप टाउन बंदरगाह में पहुंची? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी द्वारा संचालित नाविक सागर परिक्रमा 2 अभियान ने अपने वैश्विक परिक्रमा यात्रा के 14 चरण को पूरा करते हुए केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस उपग्रह से 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्टोसैट 3। हाल ही में इसरो के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्टोसैट 3 ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता की भूकंप की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें ली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति NCAIR स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नीति NCAIR राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित ये पोर्टल 30 वर्षों को कवर करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजकोषीय डेटा, शोध पत्र, विशेषज्ञ राय और रिपोर्टों का एक व्यापक भंडार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 728। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 721 विद्यालयों को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से 477 पहले से चालू है। ये जानकारी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री दुर्गा दास उइके द्वारा राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन एस अय्यर को हाल ही में IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णकालिक सदस्य। हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण
का पूर्ण सदस्य यानी आजीवन सदस्य नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अय्यर इस पद को संभालने वाले पहले निजी क्षेत्र के पेशेवर हैं। आप लोग को आज के इस करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आज के इतिहास की ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड डेली।